डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराते हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है नवोदय विद्यालय में लगने वाली फीस। बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, सर जी कितनी फीस लगेगी, क्या हमको नवोदय विद्यालय में जब हम पढ़ेंगे तो हमको फीस देनी होगी, या फिर हमने सुन रखा है कि नवोदय विद्यालय में बिल्कुल फ्री पढ़ाई होती है। किनको फीस देनी पड़ती है, किनको फीस नहीं देनी पड़ती, गर्ल्स बॉयज के लिए कैटेगरी वाइज, फिर दिव्यांग बच्चों की बात कर लेंगे, एपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड। आपके मन में सवाल होते होंगे बहुत सारे, तो सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जो बच्चे भी नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, 9th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला, और स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो आपको देखना है। आपको पता है कि जो नवोदय विद्यालय है वो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो आगे चल के देश का नाम रोशन करेंगे, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां वो जाएं, पढ़ें और अपना सर्वांगीण विकास करें। केवल पढ़ाई के फील्ड में नहीं, आगे स्पोर्ट्स के फील्ड में भी, है ना। मतलब उनका जो वहां पे सर्वांगीण विकास किया जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट वहां पे किया जाता है। बच्चों की वहां पे क्लासेस होती हैं, रिमीडियल क्लासेस होती हैं, बच्चों के लिए वहां पे जो भी नए टूल्स होते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह उनको सिखाए जाते हैं, साइंस की लेबोरेटरीज होती है जहां पे वो प्रयोग वगैरह करते हैं। मतलब संपूर्ण सुविधा मिलती है जो ग्रामीण बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को नॉर्मल स्कूल में नहीं मिल पाती। नवोदय विद्यालय में सारी सुविधाएं उनको दी जाती है। और नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए जो बच्चे होते हैं वो आगे देश के नाम रोशन करते हैं, अलग अलग फील्डों में जाते हैं। केवल ऐसा नहीं कि वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ही आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, हर फील्ड में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, नवोदय विद्यालय का नाम रोशन किया है। तो आप भी बस समझिए, उसी के लिए रेडी हो रहे हो। ये आपके लिए पहली सीढ़ी होगी जहां पे आप समझोगे अच्छा कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, क्लास 9 की तैयारी किस हिसाब से करेंगे, फिर सिलेबस को जानोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और फिर जाकर आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और लगभग इसकी पढ़ाई समझो, जो नवोदय विद्यालय क्लास 6, 9, जो बच्चे 6 से 12 तक पूरा पढ़ रहे हैं, लगभग फ्री है। किन बच्चों को कुछ फीस देनी पड़ती है, स्टार्टिंग से लास्ट तक के वीडियो को देखोगे तो ये भी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। चलिए, तो बच्चा आप अगर क्लास 6 के लिए, नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी कर रहा है, ठीक है, क्लास 6 से ही, है ना, मतलब 6 से पहुंच चुका है वो कहां, नवोदय विद्यालय में। मतलब पहले ही जो देखिए क्लास 6 में एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्लास 9th में, और क्लास 11th में भी अभी होने लगा है 2-3 साल से। क्लास 11th में बच्चे अपनी स्ट्रीम चेंज करते हैं, कोई यहां पे साइंस के सब्जेक्ट्स लेता है, मैथ्स या बायो, कोई आर्ट्स में जाता है, या कोई अदर सब्जेक्ट्स भी कॉमर्स में चला जाता है। तो उस समय भी आजकल 2-3 सालों से 11th में भी एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। वैसे जो बेसिक सबसे ज्यादा बच्चे, जो वहां पे टोटल 80 सीट्स होती हैं, बच्चों का सिलेक्शन होता है नवोदय विद्यालय क्लास 6 में। तो बच्चे, जो भी बच्चे हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, दिव्यांग स्टूडेंट्स हो, जो भी हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बच्चे की जो 6 से 8 तक की फीस है वो बिल्कुल 0 है, कोई फीस नहीं लगती, 6 to 8। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम 9 to 12 चलते हैं। 9 to 12 मतलब कि 9वीं से 12वीं नवोदय विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, 6 से 8 तक, यानी 6वीं से 8वीं तक 0 फीस, सभी कैटेगरी के बॉयज, सभी कैटेगरीज की गर्ल्स के लिए। उसी प्रकार अगर हम बात करें 9 से 12, तो गर्ल्स के लिए 0 फीस है। मतलब कुल मिला के इतनी बात समझ में आ गई। अगर गर्ल्स हैं आप, है ना, तो 6 से लेकर 12 तक नवोदय विद्यालय में पढ़ने की कोई भी फीस नहीं लगेगी। और रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, बच्चों को जाकर वहां रहना होता है, बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए हॉस्टल्स होते हैं, वहीं पे स्कूल होते हैं, वहीं टीचर्स भी रहते हैं। मतलब आपको पूरा आपका ध्यान दिया जाता है, सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं होता, ठीक, सारी सुविधाएं मिल जाती। अब इसके बाद है जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो 6 से 12 तक चाहे किसी भी कैटेगरी से बच्चा बिलोंग करे, अगर वो दिव्यांग स्टूडेंट्स है तो उनके लिए फीस बिल्कुल 0 होती है। ओके, चलिए अब किन बच्चों को फीस कुछ देनी पड़ती है, जैसे हमने बात कर ली 9 से 12 तक की गर्ल्स की, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि अच्छा जी हमने 6 से 8 तक तो 0 फीस लग गई बॉयज की, लेकिन अब हम क्लास 9 से 12 की जाना चाहते हैं कि बॉयज को कुछ फीस देनी पड़ती है क्या, तो जी हां बेटा, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी फीस 9 से 12 में भी 0 है। अगर आप OBC, BPL कार्ड है आपके पास, बीपीएल कार्ड है, तो बिल्कुल आपकी फीस भी 0 होगी। जनरल कैटेगरी से भी, जो बॉय जनरल कैटेगरी के हैं, अगर उनका कार्ड बीपीएल कार्ड है तो फिर ये देखिए 0 फीस लगेगी, है ना। लेकिन ओबीसी में एपीएल कार्ड है आपका, जनरल में एपीएल कार्ड है, बॉयज के लिए बात हो रही है ना, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो 0 है, तो बॉयज ओबीसी, इसके बाद जनरल एपीएल कार्ड है तो आपको 600 रुपए फीस देनी होगी,
ठीक है, अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही कि आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में सरकारी नौकरी करें, उनकी बात नहीं हो रही, बस आपके पास एपीएल कार्ड है, उस कंडीशन में 600 रुपए आपको देने होंगे। चलिए, अब एक कंडीशन आ जाती है, सर जी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब में है, मम्मी सरकारी टीचर हैं या पापा सरकारी टीचर या किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब में, अब कैसे, अब कितनी फीस लगेगी? तो बेटा ऐसा होता है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं आपके पेरेंट्स है ना, उनको यहां पे एक एक्चुअल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हो और आप ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बॉयज है ना, तो आपको फीस को विद्यालय विकास निधि के रूप में देना पड़ेगा। कितनी फीस देनी होगी? तो आपको देखिए मिनिमम 600 और मैक्स टू मैक्स 1500, उससे ज्यादा ये डिपेंड करेगा कि आपके पेरेंट्स को एक्चुअल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिल रहा है उस हिसाब से। ठीक है, मिनिमम आपको 600 रुपए फीस देनी होगी महीने की और मैक्सिमम कितनी होगी? 1500। बेटा ये फीस बहुत कम है समझो, क्योंकि वहां आपको देखिए रहने की सुविधा दी जाती है, खाने की सुविधा दी जाती है, ठीक है, स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है, स्कूल की ड्रेसेस वगैरह दी जाती है, सारी सुविधाएं दी जाती हैं, है ना। अगर आप कहीं और नॉर्मल प्राइवेट में जाओगे पढ़ने के लिए, इस तरीके की सुविधाएं मिलेंगे तो लगभग साल के मैं बताऊं 2 से 2.5 लाख रुपए कम है, इतनी ज्यादा सुविधाएं वहां पे दी जाती है। समझ में आ रही है ना बात? तो ये बिल्कुल मिनिमम से फीस ली जाती है, जो भी जिनके पेरेंट्स कहां है, गवर्नमेंट जॉब में, उनके लिए। बाकी क्या होता है, नवोदय विद्यालय में जो सीट्स होती है मुख्य रूप से वो जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं, जो रूरल क्षेत्र से बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो आगे चलकर मेहनत करते हैं, मेहनत करके कुछ बनते हैं, जिनमें प्रतिभा होती है, उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करते हैं, फिर जाकर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म यहां से मिल जाता है। मतलब 75% जो सीट्स होती हैं वो ग्रामीण बच्चों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे पढ़े, जिनके स्कूल का लोकेशन ग्रामीण क्षेत्र में है, जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के लिए सीट रिजर्व होती है। तो यहां पे हमने फीस का स्ट्रक्चर को समझ लिया कि किस हिसाब से फीस लगती है। बाकी देखिए लगभग 0 ही फीस है, बस जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, जिनके पास एपीएल का कार्ड है, वो भी जनरल कैटेगरी ओबीसी बॉयज के लिए कुछ मिनिमम सी फीस यहां पे ली जा रही है। बाकी तो अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और आप सभी भी अगर नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, चाहते हो इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह सेलेक्ट होना नेक्स्ट ईयर में, ऐसे बहुत सारे हजारों बच्चे आपको द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे, जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया और अपने रिव्यूज दिए कि किस तरीके से मेहनत की, किस तरीके से सफलता हासिल के लिए पढ़ाई की, मेहनत की, सीखते चले गए और फिर पहुंच गए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, है ना। जो मैंने आपको अभी बताया था कि कितनी फीस लगती है, तो देखिए यहां से क्लियर बिल्कुल लिखा हुआ है, यहां से पढ़िए आप, यहां से इन रिस्पेक्ट ऑफ वार्ड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अदर देन एक्सपेक्टेड कैटेगरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 8 and all SC, ST and girls student and ward of BPL families, Vikas Nidhi will be charged ₹1500 per month or actual children allowance received by the parents per month which very less। इसके बाद VVN मतलब विद्यालय विकास निधि shall not less than 600 as per student। मतलब देखिए मैक्स टू मैक्स 1500 फीस ली जाएगी, बॉयज एपीएल कार्ड, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, जनरल और ओबीसी, और जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, जनरल एंड ओबीसी बॉयज, ओके, उनके लिए बस है मैक्स टू मैक्स 1500 और मिनिमम 600 रुपए फीस ली जाएगी। यही बातें यहां पे लिखी हुई है। बाकी तो आप सभी मेहनत कर ही रहे हो अच्छे से। इस बार वाले बच्चों ने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की बात करें, नवोदय विद्यालय क्लास 9 की बात कर ले। अब बारी है आप सभी बच्चों की जो नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए द्रोड़ स्कूल ने न्यू सेशन का बैच स्टार्ट कर दिया है। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 1, और आप चाहते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय तीनों एक साथ हम तैयारी कर ले, तो हमारा है ये तेजस लाइव बैच 1, जहां पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और स्टार्टिंग से ज्वाइन करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि लंबे समय तक पढ़ाई करोगे, आपके पास लास्ट में समय होगा, प्रैक्टिस सीट सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, लास्ट में आप बिल्कुल एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे, अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, और पहले बैच में सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी इनरोल करके आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी जो नेक्स्ट ईयर 2027 में एग्जाम होगा, उनके लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। अब जो बच्चे होते हैं कि सर जी हम लाइव बैच से क्लासेस नहीं कर पाते, हमको चाहिए रिकॉर्डेड बैच, तो रिकॉर्डेड बैच का भी ऑप्शन है। नवोदय विद्यालय तैयारी के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। साथ ही ये हमारा है अर्जुन बैच,
जिसमें यह रिकॉर्डेड बैच है। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, तीनों की तैयारी करना है तो तेजस हमारा लाइव वाला बैच है, जिसमें एक बिल्कुल स्कूल में जैसे क्लासेस होती है, एक सीक्वेंस से, एक शेड्यूल से क्लासेस चलती है कि 6 बजे से 7:30 बजे तक आप बच्चों को डेली जुड़ना है, पढ़ना है, मेहनत करना है। लेकिन यहां पे सारी चीजें आपको एक बार में दी जाएंगी। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, तीनों के लिए हमारा रिकॉर्डेड बैच है अर्जुन बैच। यहां से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। बाकी बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए, बैच में एनरोल करने में दिक्कत आ रही है, या फिर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारे बच्चे एलिजिबल है कि नहीं, किसकी तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो जानकारी चाहते हैं कि सर जी हम किसकी तैयारी कराएं, हमारे बच्चे की एज क्या है, एज ये है और इस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो कब एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होगा, किस चीज के एग्जाम की तैयारी करें, किसकी फीस कितनी है। तो हम बिल्कुल इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए रेडी है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। और अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके जो इस बार वाले बच्चे, उनको भी जाना सर जी फीस कितनी लगती है। तो फीस से रिलेटेड वीडियो आपके पास आ चुका है। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। चाहे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, किसी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए फिर आज के इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।